चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा, सुंदर होइएगा, ज़बरदस्त होइएगा और मैं फिर से अपने क्लास को लेकर के आ गया हूँ। आज की जो हमारा क्लास है वो प्रोनाउन के बारे में है। मैं थोड़ी-सी डिस्कस आपको प्रोनाउन के बारे में करूँगा, फिर उसके बाद इसको टॉपिक वाइज़ टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि यह प्रोनाउन जो हमने लिखा है, यह क्या है? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जैसे इसका हिंदी होता है बाबू सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब हो गया कि जो सभी के जगह पे कौन से सभी के नाम के जगह पे जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रोनाउन का मतलब हो गया, प्रोनाउन का मतलब हुआ सर्वनाम और सर्वनाम का मतलब हुआ कि जिसको हम लोग किसी नाम के जगह पे प्रयोग करते हैं ना, उसको हम लोग सर्वनाम करते हैं, सर्वनाम कहते हैं। काहे हम लोग इसको नाउन के जगह पे प्रयोग करते हैं? इसलिए प्रयोग करते हैं बाबू, क्योंकि अगर मान लो हमें कोई स्टोरी लिखना हो, STORY, क्या लिखना हो? हमें किसी का कहानी लिखना हो, इस कहानी में हम बार बार किसी प्लेस का नाम प्रयोग करेंगे, किसी पर्सन का नाम प्रयोग करेंगे, तो उस स्टोरी को हम लोग सुटेबल्स या सही तरीके से नहीं मानते हैं। इसलिए केवल उस व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम जनाने के लिए उस कहानी में हम लोग केवल नाउन का प्रयोग करेंगे, बाकी उसके प्लेस पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कैसे उसके प्लेस पर हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं प्रोनाउन का इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है दैट इज यूज, जिसका प्रयोग करते हैं ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। किसके जगह पर प्रयोग करते हैं? नाउन के जगह पे प्रयोग करते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल से देखिएगा। अगर एग्जाम्पल में हम लिखें राम इज ए बॉय, क्या लिखे? राम इज अ बॉय लिखे हैं। दूसरी सेंटेंस में अगर इसी व्यक्ति के बारे में हम लिखेंगे यहां से, तो फिर हम राम का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? ही इज अ गुड, GOOD स्टूडेंट, STUDENT, ही इज अ गुड स्टूडेंट। जैसे देखिए, हमने राम से सेंटेंस को शुरू किया, लेकिन फिर इसी के बारे में आगे हमें चर्चा करना था, तो हम इसके प्लेस पर किस चीज का प्रयोग कर दिए? प्रोनाउन ही का प्रयोग कर दिए। यही डिफिनेशन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन भी एक शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग नाउन के स्थान पे करते हैं। जैसे यहाँ पे राम नाउन है और इसी के बदले हमने यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया? ही का प्रयोग कर दिया। फिर अगर हम लिखें, जैसे दूसरी एग्जाम्पल में आप लोगों को दूं, देखिएगा दूसरे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर सेकंड अगर हम आपके सामने रखें, जैसे बोलूं सीता इज अ गर्ल, GIRL। सीता क्या है? एक लड़की है। फिर अगर इसी सीता के बारे में हमें और चर्चा करना है ना, तो इस सीता के लिए हमें SHE, सी का प्रयोग करेंगे। CREADS, रीड्स इन CLASS, क्लास 12th। सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, वह क्लास 12th में पढ़ती है। किस क्लास में पढ़ती है? तो क्लास 12th में पढ़ती है। इतना बात समझ में आया। अब आते हैं कि हमने सीता के लिए सी का प्रयोग क्यों किया। सीता के लिए सी का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ही भी एक प्रोनाउन है, सी भी एक प्रोनाउन है, इट भी एक प्रोनाउन है, यू भी एक प्रोनाउन है, दे भी एक प्रोनाउन है, WE, वी भी एक प्रकार का प्रोनाउन है। तो हम ये सभी प्रोनाउन का प्रयोग क्यों नहीं किए
क्यों सीता के लिए सी का प्रयोग किए, क्यों राम के लिए हम लोग ही का प्रयोग किए। तो ये जितना भी हमें सीखना है ना कि कौन से नाउन के लिए सी का प्रयोग करेंगे, कौन से नाउन के लिए ही का प्रयोग करेंगे, कौन से नाउन के लिए इट का प्रयोग करेंगे, कौन से नाउन के लिए वी का, कौन से नाउन के लिए दे का, कौन से नाउन के लिए यू का प्रयोग करेंगे। ये सभी इसी नाउन का फर्स्ट टाइप होता है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है? पर्सनल प्रोनाउन। और हम लोग उसको पर्सनल प्रोनाउन में चर्चा करेंगे, जो अभी मैं आप लोगों के सामने पर्सनल प्रोनाउन बता रहा हूं। आइए आगे जो हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? तो अगर हम बोले तो पर्सनल प्रोनाउन जो लिखे हैं ना बाबू यहाँ पर, यह पर्सनल प्रोनाउन नाउन के पहला टाइप है, पहला काइंड है। और इसी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोनाउन के बारे में। वैसे प्रोनाउन के बारे में जो किसके प्लेस पर प्रयोग होता है? सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। किसके प्लेस पर? जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसको बोला जाता है? तो प्रोनाउन दैट आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। वैसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। और सब्जेक्ट के स्थान पर किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन को हटा करके यानी उसके बदले में हम लोग ये वाले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इस पर्सनल प्रोनाउन में हमें पर्सन पढ़ा जाता है। पर्सन कितना होता है? तो 3 ठो पर्सन होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसको बोला जाता है जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे बात को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो जो बोलता है यानी आई मीन दैट स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर इज सेकंड पर्सन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अ थर्ड पर्सन। मेरे कहने का मतलब हुआ कि हम जो बोल रहे हैं और आप हमारे बातों को सुन रहे हो, तो जब आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गया। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वह कौन सा पर्सन हो गया? तो थर्ड पर्सन हो गया। जैसे हम कहें कि ऐश्वर्या राय जो है वह बहुत सुंदर हॉलीवुड की क्या है? हीरोइन है। तो देखो ऐश्वर्या राय का नाम लेते ही तुम लोगों के चेहरा पे स्माइल आ गया। अगर हम वही कहते कि कादर खान जो है वह बॉलीवुड का बहुत अच्छा कॉमेडियन है, तो तुम लोग कहेगा बाक सर बेकार है आप पढ़ाते हैं, थोड़ा ऐसा नाम लीजिए कि इंटरेस्ट जगे। तो हम इंटरेस्ट नहीं ना जगा रहे, हम पढ़ा रहे हैं। बातों को ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बात समझ रहे हो? जैसे देखो अभी हम बोल रहे हैं और तुम हमारे बात को सुन रहे हो। तो जब तुम सुन रहे हो तुम सेकंड पर्सन हो गया। मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। ऐश्वर्या राय के बारे में बात कर रहे थे, वह कौन सा पर्सन हो गया? वह हो गया थर्ड पर्सन। जैसे अभी अभी फिलहाल में देखोगे तो एक वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, सुनेगा क्रिस का गाना, सुनेगा क्रिस का गाना, तो वह जो सुन रहा है वह सेकंड पर्सन हुआ और जो क्रिस का गाना गा रहा है वह फर्स्ट पर्सन हो गया। आज किसके बारे में गा रहा है? तो क्रिस के बारे में गा रहा है, तो क्रिस कौन सा पर्सन हो गया? वो थर्ड पर्सन हो गया। बात समझ में आया? इसीलिए जैसे देखिए अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कोई पूछेगा तो आई, यह कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर कोई पूछेगा तो यह क्या हो गया? वी हो गया। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई पूछेगा तो यू होता है। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर कोई पूछता है तो यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इट और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो गया? तो दे हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो गया? दे हो गया। अब आते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मेल के लिए। सी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? FEMALE फीमेल के लिए। और इट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन LIVING, नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। जैसे ही मेल
मेल कहने का मतलब जैसे दीपक सर, DEEPAK, दीपक सर के लिए ही। अगर किसी लड़की का नाम रहता, जैसे मान लो अगर मैं किसी लड़की का नाम रख दूं, जैसे मोहिनी, MOHINI, तो मोहिनी के लिए सी। अगर मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग रहता, जैसे टेबल के लिए, तो इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते, इट का प्रयोग करते। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो फिर इसी में अब पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाएंगे। उसके बाद इसका MCQ आप लोगों के सामने कराएंगे। बात समझ में आया? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।